अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। बहुत बेताबी से इंतज़ार होगा आपको ज़हीर केस की अपडेट्स के बारे में। नाज़रीन, एक तरफ इश्क वो है जो अवाम इमरान खान साहब से कर रही है और एक तरफ इश्क वो है जो ज़हीर अपनी अहलिया से करता है। बहुत से लोग बहुत नेगेटिव चीज़ें फैला रहे थे, लेकिन अब उनके जहन खुलना शुरू हो चुके हैं और अब उनको मालूम पड़ना शुरू हो चुका है कि हम गलत थे और वो लोग सही थे जो इस शादी को एक लव मैरिज ही की हद तक समझते थे और सही समझते थे। जो इल्जामात दिए जाते थे वो गलत थे। आज की बड़ी खबर यह है कि ज़हीर और शब्बीर को लिंक अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 26 अगस्त तक तौसी कर दी। अदालत का मुल्ज़िमान को मुकर्ररा तारीख को मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। मुल्ज़िमान का यहाँ पे सिर्फ इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि मीडिया में टिकट चलाने होते हैं तो थोड़ा सा अपना भी ज़रा ख्याल करना पड़ता है, लेकिन मुल्ज़िम है नहीं। मुल्ज़िम जेल में होते हैं हमेशा, मुल्ज़िम बेड पर आराम नहीं फरमा रहे होते, इसलिए इससे साबित होता है कि वो मुल्ज़िम नहीं है, सिर्फ पुलिस की सिक्योरिटी में मौजूद हैं इस टाइम कराची में। नाज़रीन, एक बहुत अहम चीज़ आपको बताता हूँ। वो शख्स जो अपनी अहलिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपनी अहलिया को इज़्ज़त देता है और किसी ऐसे शख्स की बेटी को उस शख्स ने इज़्ज़त दी जिसकी बेटी तंग आ चुकी थी अपने वालिदैन से, और वो बेटी लाहौर पहुंची और उसने अच्छा समझा ज़हीर को और उससे निकाह कर लिया। उस शख्स ने एक ऐसी लाइन बोली, एक ऐसी तहरीर बयान की कि उसने तो मुझे भी चौंका दिया। उस शख्स ने कहा, जब मेरा उससे राब्ता हुआ तो उसने कहा कि एक बार मैं उस लड़की से मिल लूं जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। वो तो आप जानते हैं जिससे वो मोहब्बत करता है, जिसका नाम प्यार से परी डाला गया है। उसने कहा कि मैं उस लड़की से मिल लूं जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, फिर चाहे मुझे फांसी पे चढ़ा दो। जब उसके मैंने ये अल्फाज सुने तो मैं तो हैरान हो गया और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। खुशी इसलिए थी कि वो शख्स सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत चाहता है, उसे फिक्र नहीं है इस दुनिया से। वो नहीं दुनिया को देख रहा कि दुनिया क्या कर रही है, क्या प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ हो रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ यही चाहिए कि मैं अपनी अहलिया के साथ रहूं, अहलिया मुझसे खुश रहे और अहलिया मेरे साथ रहे। और उसकी अहलिया ने, ये अंदर की खबरें आपको बता रहा हूं, उसकी अहलिया ने जब उसके पास एप्लीकेशन पहुंची कि अपने शौहर से मिलना चाहती हो, तो उसकी अहलिया ने कहा, ये तहरीर लिखी उस पेपर पे, जब उससे एप्लीकेशन लिखवाई गई उस पे कहा कि मैं अपने शौहर से मिलने के लिए बेताब हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हूं, मैं तंग आ चुकी हूं जिंदगी से, मेरी जिंदगी खराब कर दी ज़हीर ने, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये अंदर की बातें, अंदर की खबरें बता रहा हूं आपको, और ये खबरें आपको कोई नहीं बता रहा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहां पे लोग नेगेटिव चीजें फैलाने पे लगे हुए हैं। पॉजिटिव चीज किसी को नजर नहीं आ रही। हर चीज के दो रुख होते हैं, एक रुख होता है पॉजिटिव और एक रुख होता है नेगेटिव। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने नेगेटिव की तरफ जाना है या पॉजिटिव की तरफ। अब जो चीजें नेगेटिव हैं उसको आप जितना मसाला लगा के अवाम के सामने पेश करेंगे तो अवाम तो कहेगी वाह 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 क्या कमाल कर दिया आपने। लेकिन जो चीज है ही पॉजिटिव और उसको मसाला लगाने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन वो चीजें सिर्फ वही अवाम समझ सकती है जो पढ़ी लिखी होती है, जो समझदार होती है, जो लोग समझते हैं इन चीजों को कि भाई ये चीज सिर्फ इतनी सी है, इसको जो बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं वो बेवकूफ है, वो गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। बड़े लोगों ने उम्मीदें लगाई कि भाई 22 आ जाए, 22 की सुबह ये दोनों लोग जेल में होंगे और ज़हीर की अहलिया अपने पेरेंट्स के पास होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। That's it। और मैं पहले कह चुका हूं कि 99% केस ज़हीर के हक में हो चुका है, कुछ रहा ही नहीं है, अब कुछ बाकी है ही नहीं है। 1% भी सबूत नहीं आए, 1% भी। वजह क्या
है ही कुछ नहीं था। ओ भाई, आपके दिमागों में जो बातें डाली गई, जो भर दी गई, जो कुछ बोला गया, जो बकवासियात की गई सोशल मीडिया पे, उसमें 1% भी हकीकत होती तो आज ये दोनों लोग जेल में होते, बेड पे आराम ना फरमा रहे होते। और डीएसपी साहब, शायद आपने किसी चैनल पे फुटेजेस देखी हो, मैं कराची में मौजूद नहीं हूँ इसलिए फुटेजेस मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, कॉपीराइट आ जाता है। डीएसपी साहब बहुत रिलैक्स होकर इन दोनों के साथ जाते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, और सबको पता है, अदालत को भी पता है कि ये हकीकत क्या है, सब जानते हैं। और 100% मैं ये गवाही दे सकता हूं कि इस केस को सिर्फ बढ़ावा दिया जा रहा है, सिर्फ बढ़ावा दिया जा रहा है। एप्लीकेशंस ला कर लोगों को सिर्फ और सिर्फ खुश करने के लिए ये पेजेस भरे जाते हैं, अदालत में पेश किए जाते हैं, और 10-10, 15-15 पेजेस की एप्लीकेशन दरख्वास्तें दी जाती हैं सिर्फ और सिर्फ किसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए। कराची में इलेक्शन थे और वो इलेक्शन गुजारने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था। इलेक्शन गुजर गए, अब देखिएगा होता क्या। अब क्या होगा, जहीर अपनी अहलिया से मिल लेगा, जहीर अपनी अहलिया के साथ लाहौर आ जाएगा, दोनों साथ रहेंगे, केस खत्म हो जाएगा। केस पहले खत्म हो चुका है, क्योंकि अब कोई तवज्जो नहीं दे रहा। पहले डेली तकरीबन 3 से 4 वीडियोस आया करती थी हर चैनल पे, ये हो गया, वो हो गया, पकड़ लो, दकर लो, ये पकड़ो, वो पकड़ो, कुछ नहीं हो रहा, खत्म हो गया है केस। अब अवाम को खुशखबरी मिल चुकी है, और कुछ दिनों तक तो साबित भी हो जानी है ये खुशखबरी अदालत की तरफ से, जब फैसला आ जाएगा कि दोनों लोग इकट्ठे रह सकते हैं। और अगर दोनों खानदान भी इकट्ठे रहना चाहते हैं तो वो भी रह सकते हैं, क्योंकि आखिरी जो चीज़ होती है वो सिर्फ सुलह होती है, और दोनों खानदानों में अगर कोई सुलह करवा देगा तो इससे पॉजिटिव चीज़ कोई नहीं हो सकती। ज़हीर के दिल में जो बातें हैं, जो हर बंदा तंग आ जाता है जब आप किसी मुश्किल से गुजरे होते हो, उकता जाता है, तो ज़हीर के दिल में भी बहुत सी ऐसी बातें होंगी जिस वजह से वो पसंद नहीं करता होगा उस फैमिली को, जिन्होंने उसको बुरा कहा, जिन्होंने उसको एक गैंग कहा। तो ज़हीर के दिल आज़ारी तो होती है ना, हर शख्स की फीलिंग्स तो हर शख्स के होती हैं ना, तो इसलिए जिन्होंने गैंग की रट लगाई थी उनको भी मुआफ़ी मांगनी चाहिए। अब उनको भी चाहिए कि अब बहुत हो चुका, आप मुसलमान है और मुसलमान वही होता है जो सुलह कर लेता है। और एक कमेंट्स भी आया हुआ था कि लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो। तो अल्लाह का घर हम दिल को कहा करते थे बचपन में ना, तो वो दिल होता था जिसको हम कहते थे कि अल्लाह का घर साफ़ करो, क्योंकि अल्लाह ताला आपके दिलों में बसते हैं। तो इसलिए अब लड़ाई वाले चक्रों से बाहर निकलें और सुलह कर लें। जितने यूट्यूबर्स, जितने एंकर्स आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे पे तनकीदें कर रहे थे, एक दूसरे पे इल्ज़ामात झूठे लगा रहे थे, उन एंकर्स को भी चाहिए कि अब होश के नाखून लें, अब सुलह रहमी की तरफ आएं और एक दूसरे से मुआफिया मांगें। ये चीजें ना सोशल मीडिया की तरफ लेकर आए कि भाई आपने मेरे पे बात की, आपने मुझ पे तनकीद की तो मैं साइबर क्राइम में चला जाऊंगा, मैं एफआईए में चला जाऊंगा। ये बातें करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खराब कर रहे हैं। ये इल्जामात लगा के आप एक दूसरे को खराब कर रहे हैं, एक दूसरे की पगड़ियां उछाल रहे हैं। यूट्यूबर इकट्ठे रहेंगे तो अतफाक में बरकत होती है, एंकर्स इकट्ठे रहेंगे अतफाक में बरकत होगी। एक एंकर मुश्किल में आएगा, दूसरा एंकर उसकी हेल्प करेगा, एक यूट्यूबर मुश्किल में आएगा, दूसरा यूट्यूबर उसकी हेल्प करेगा। तो भाई मिलजुल के ही काम होता है, ऐसे पार्टियां बन के काम नहीं किए जाते, और वो भी एक मुल्क में रहते हुए। दूसरे मुल्क की खवातीन कुछ भी करती रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे मुल्क की खवातीन तनकीद करें, प्यार से बात करें या ना करें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी कहती रहें। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग झूठी खबरें फैला रहे थे, अल्लाह ताला अब उनको हदायत दे दे। और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर हो। अल्लाह निगहबान।